बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़िया ख़ान है और मैं PIAIC का चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हूँ। मेरी ज़िम्मेदारी है सारी ऑपरेशंस रन करना, ये एश्योर करना कि पढ़ाई सही हो रही है, पढ़ाई का कंटेंट टीचर सही पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट समझ रहे हैं, इम्तहानात सही हो रहे हैं एंड सो ऑन। अच्छा, सबसे पहला मेरा सवाल, मुझे पता आपके जहन में क्या है, इस PIAIC की ज़रूरत क्यों पेश आई? पाकिस्तान में इस वक्त 100 यूनिवर्सिटीज़ कंप्यूटर साइंस पढ़ा रही हैं। उस 100 यूनिवर्सिटीज़ में 25,000 ग्रेजुएट्स हर साल निकलते हैं, मगर हमारे IT मिनिस्टर से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि उसमें से सिर्फ 1500 से 2,500 लोगों को जॉब मिलती है। इसकी क्या वजूहत है? वजह ये कि स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम है और क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है इसका प्रॉब्लम है। तो हम ये करना चाह रहे हैं कि एक नहायत ही अच्छे स्टैंडर्ड के साथ और बिल्कुल टारगेटेड कोर्स जो कि इस वक्त मार्केट में सबसे ज़्यादा इन डिमांड है, वो पढ़ाए जाएँ। गवर्नमेंट के तवज्जुह से, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के तवज्जुह से इसकी सरबराही डॉक्टर आरिफ अलवी कर रहे हैं। और फिर हमारे काजी राहत अली हैं। काजी राहत जो हैं ये पूरे ऑपरेशंस को रन कर रहे हैं और PIAIC के जनरल सेक्रेटरी हैं। मेरा काम फिर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर का काम आता है। अच्छा, अब ये सवाल होता है कि क्यों ज़रूरत पेश आई इसकी। आपको मैंने पहले तो ज़रूरत ये बताई कि पढ़ाई की वजह से, मगर अब मुल्क के लिहाज से देखिए, हमारी बरसग़ीर में जो मुसलमान हैं उनकी टेक्नोलॉजी इतने पीछे थी कि जब अंग्रेज़ आए तो कुछ हज़ार अंग्रेज़ों ने पूरे इंडिया पे कब्ज़ा कर लिया। अच्छा, ये सारे मुसलमान मुल्कों के साथ हुआ और कुछ हज़ार फॉरेनर्स ने उनके मुल्कों पे कब्ज़ा कर लिया। इसकी क्या वजह थी कि जो कब्ज़ा करने वाले थे उनकी टेक्नोलॉजी कम से कम 100 साल आगे थी। इस वक्त सूरत हाल और ज़्यादा गंभीर हो गई है। इस वक्त हमारी टेक्नोलॉजी अमेरिका और यूरोप की टेक्नोलॉजी से 200 साल पीछे है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये हमारी सिक्योरिटी भी थ्रेट है, हमारी आज़ादी भी थ्रेट है। आपने ये देखा कि शाम में क्या हुआ, आपने ये देखा कि इराक़ में क्या हुआ। ये बेसिकली पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स तो हैं, मगर मेन फ़र्क टेक्नोलॉजीज़ का है। जो लोग अटैकर्स हैं उनकी टेक्नोलॉजी बहुत आगे और डिफेंस करने वाले लोगों की टेक्नोलॉजी बहुत पीछे। अब क्या किया जाए? अच्छा, ये इकनॉमिक सूरत हाल भी है। पाकिस्तान में इस वक्त मास किस्म की अनएम्प्लॉयमेंट है, ज़्यादातर लोगों को जॉब नहीं मिल रही। ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कोई जॉब नहीं उनके लिए। सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, डॉक्टर्स। तो हमने क्या डिसाइड किया है और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या डिसाइड किया है कि हम ये करें कि जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है वर्ल्ड मार्केट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, और जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं वो इस्तेमाल की जाएँ। मुसलमान मुल्कों की GDP फ्रांस की GDP से कम है। इसकी क्या वजह है? हम मुसलमान और बरसग़ीर के मुसलमान इतने पीछे क्यों हैं? इंडिया की इस साल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक्सपोर्ट $137 बिलियन, मैं रिपीट करता हूँ, $137 बिलियन है। पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट बामुश्किल $1 बिलियन है। क्या वजूहत है? हमारे पास 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कंप्यूटर साइंस पढ़ा रही हैं, मगर उसमें तकरीबन कोई 25,000 ग्रेजुएट्स निकलते हैं, मगर उसमें से सिर्फ 1500 से 2,500 को जॉब मिलती है। जबकि पाकिस्तान की मार्केट में भी और ग्लोबल मार्केट में भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की शदीद तरीन कमी है। ये सारी वजूहत हमारे क्वालिटी की हैं और गलत प्रायरिटीज़ पर फोकस करने की हैं। इंशाल्लाह PIAIC इन सब को सॉल्व करेगी और सही जगह पे रिसोर्सेज फोकस करेगी। हमने क्या किया है, 4 एरियाज़ फोकस कर रहे हैं हम। वो 4 एरियाज़ क्या हैं? नंबर 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नंबर 2 क्लाउड कंप्यूटिंग, नंबर 3 ब्लॉकचेन और नंबर 4 इंटरनेट ऑफ थिंग्स या IoT शॉर्ट फॉर्म में। अब हमें क्या करना है, इन चारों चीज़ों को लेके अगले साल भर में पूरे इंशाल्लाह पाकिस्तान में फैला देना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे टारगेट्स क्या हैं। हमारा टारगेट ये है कि हमारा साल सवा साल में जो बच्चा प्रोड्यूस होकर निकलेगा उसके पास ये कैपेबिलिटी हो कि इंटरनेशनल मार्केट में
अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहा है, फ्रीलांसिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहा है, तो 25 से लेके 30 से लेके $50-60 पर आवर तक वो कमा सके। पूरे पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमारा टारगेट ये है कि बाय 2024 हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 1 बिलियन से बढ़ा के 5 बिलियन कर दें इंशाल्लाह। इसके लिए हमें शदीद जद्दोजहद करनी पड़ेगी। फिर इम्तिहान होंगे, आपके सख्त किस्म के इम्तिहान होंगे। जो टॉप 25% स्टूडेंट्स होंगे उनको A ग्रेड मिलेगा, जो अगले 25% स्टूडेंट होंगे उनको B ग्रेड मिलेगा। फिर जो थर्ड क्वार्टाइल में होंगे 25% उनको C ग्रेड मिलेगा, और जो बॉटम 25% होंगे उनको हमारे टर्म में कहा जाता है, प्रोग्रामिंग के टर्म में, कि नलीफाई कर दिया जाएगा। तो ये हमारा है, इसमें सख्त किस्म के इम्तहानात होंगी, कोई सिफारिश नहीं चलेगी। ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की गारंटी है, काजी राहत अली की गारंटी है, और मेरी गारंटी है कि यहाँ पे कोई फेवरेटिज्म किसी को नहीं किया जाएगा। पहले क्वार्टर में जैसे ही रिजल्ट आएंगे तो ये इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, जो बॉटम 25 है उनको हटा दिया जाएगा। अच्छा, मुझे पता है मुझे खुद भी तकलीफ़ होगी, मगर क्वालिटी इज़ पैरामाउंट। वी हैव टू प्रोड्यूस, अगर हमने मुसलमानों की हालत बदलनी है, पाकिस्तानियों की हालत बदलनी है, तो वी हैव टू प्रोड्यूस वर्ल्ड क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट और हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूकी साहब खुद अपना पर्सनल इंटरेस्ट लेके हर रोज़ अपना टाइम लगाते हैं, और फिर सलमान मेहदी साहब ने, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन भी हैं, उन्होंने भी बहुत ही मदद की है। और इंशाल्लाह जब आप लोग ज़रा पढ़ लेंगे तो आपकी कंपनियां बनाने में, आपकी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने में वो पूरी पाकिस्तान कम्युनिटी के साथ मिलके आपकी हेल्प भी करेंगे इंशाल्लाह। इस वक्त हम पाकिस्तान के टॉप सॉफ्टवेयर जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे भी बात कर रहे हैं, ताकि वो पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान में वेंचर कैपिटल में भी इन्वेस्टमेंट हो, पाकिस्तान में नई स्टार्टअप्स आएँ। ये सब ई लर्निंग का जो मटेरियल है, ये फैसल अजीज़ ख़ान है, पाकिस्तान के फॉरमोस्ट जर्नलिस्ट, फॉरमोस्ट ब्रॉडकास्टर, वो उनके अंडर ये सब कुछ किया जा रहा है। और ये जो कैमरामैन हैं और जो सारी दूसरी टेक्निकल टीम है, वो हमारे विकी भाई हैं, ज़बरदस्त किस्म के आदमी हैं। इंशाल्लाह क्लासों में आप सबको मुलाकात होगी विकी से, तो और वो मुख्तलिफ अपने कैमरामैन को लेके हर जगह पहुँचेंगे। ये इंशाल्लाह पाकिस्तान की बिगेस्ट ई लर्निंग टीम है। इंशाल्लाह मैं आपसे वायदा करता हूँ कि अंत तक पूरी टीम कोशिश करेगी, और इंशाल्लाह मीडिया टीम भी, ई लर्निंग टीम भी, और फैसल भाई भी, विकी भाई भी, काजी राहत अली, और सारी टीम इंशाल्लाह आपको अगले स्टेप पे ले जी जाएगी। मगर आपसे एक रिक्वायरमेंट है, आपने घर जाके सिर्फ क्लासों में नहीं पढ़ना, घर जाके पढ़ाई करनी है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने से आई है आपको। अगर आप घर पे नहीं करेंगे तो कोई तरीका नहीं है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि दिल लगा के पढ़ाई करें, और इंशाल्लाह हम सब आपके साथ हैं।